सबसे तगड़ा वाला स्कैम तो होता है जब ये बोलता है कि हम CRA से बात कर रहे हैं। सोचो कौन सोचेगा कि भाई जॉब के नाम पे भी आ गए अब ये लोग। पे वहीं से कल्टी मारो, कट किया, गले की चेन गायब। आजकल एक नया स्कैम चला हुआ है, सबसे तगड़े वाला। इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बेचारे लोगों पे, जो सीनियर्स होते हैं ना, उनको अटैक करते हैं इस वाले स्कैम में। तो क्या करते हैं कि भाई कोई भी जैसे अपने घर के बाहर घूम रहा है, जैसे मैं अभी घूम रही हूँ, सेम ऐसे ही कोई भी अगर घूम रहा है या गार्डन में काम कर रहा है तो उसको आके कोई लेडी, ऐसे ज़्यादातर तो मोमडन लेडीज़ को देखा गया जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ और बुर्का पहनते हैं उधर वाले से, तो वो आते हैं और पूछते हैं कि एड्रेस कहाँ है। जैसे कि मोस्टली पूछा गया है कि वॉलमार्ट कहाँ पर है यहाँ आसपास, ये वाला एड्रेस। जैसे उनसे हाथ मिलाएंगे, थैंक यू करेंगे कि भाई आपने एड्रेस बताया। हमारी कंट्री में ऐसा ट्रेडिशन होता है कि जब ऐसे थैंक यू बोलते हैं तो हम ऐसे गले मिलके थैंक यू करते हैं, हग करेंगे, इतना सॉफ्ट नेचर दिखाएंगे। और ये सारी एक्टिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कोई ऐसे बोलते हैं, एक लेडी का ऐसा केस आया था कि भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज़ मेरी माँ के लिए प्रे करना कि वो ठीक हो जाए। ऐसे करके हक किया, गले की चेन गायब। अभी जैसे मिसिसागा का केस आया, मैं लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप भी क्लिक करके देखना। हार्टलैंड की बात है। हार्टलैंड मतलब यहाँ का बहुत अच्छा एरिया, बहुत सारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वो सब उसके आसपास, और अच्छा खासा एरिया है जिसमें होमलेस वगैरह भी नहीं होते। वहाँ पे लेडी अपने घर के गार्डन पे काम कर रही है। एक लेडी आके ऐसे ही पूछती है कि वो वॉलमार्ट कहाँ है। सीनियर लेडी थी जो काम कर रही थी, उसने बताया। फिर ऐसे थैंक यू करा, हाथ पकड़ते हैं। हाथ इसलिए पकड़ते हैं ताकि वो रिंग गायब कर सके। तो वो लेडी को पहले पता होगा, वो डर गई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और घर के अंदर भाग गई, तो बच गई बेचारी। ये वाला स्कैम तो इवन मेरी फ्रेंड की फैमिली है उसके साथ भी हुआ है। उसके पेरेंट्स आए हुए हैं इंडिया से, मम्मी पापा, और जैसे उसके मम्मी घर के बाहर वॉक कर रहे थे, एक लेडी आई काले से, जैसे साउथ अफ्रीका के होते हैं ऐसे थे, बट उसने बुर्का पहन रखा था। तो आके ऐसे ही एड्रेस वेड्रेस पूछा और उसने क्या करा, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बैंगल मतलब, इसको पहना दी और कह रही है थैंक यू, आप मेरे मम्मी जैसे हो और आप मेरे मम्मी के लिए प्रे करना, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। और ऐसे हग वग करने लग गई। ये डर गई तो ये इसने चिल्ला दिया बहुत तेज़ से, कि चिल्लाने की आवाज़ सुन के फिर जैसे घर के लोग बाहर आ गए, इतनी देर में वो ऐसे भाग गई। और तब भागी ना, तब फिर इनको समझ आया कि हाँ भाई ये तो सच में ही फ्रॉड था। क्योंकि अगर सच में कोई एड्रेस पूछने वाला होता तो दूसरों के आने से ना ऐसे भागता नहीं। यहाँ वैसे भी इतने सारे स्कैम होते रहते हैं, उसके बीच में ये एक और नई कहानी ऐड हो गई है। मतलब ये पहले इतना नहीं सुनने में आ रहा था, पर 2025 में जब से मैं इधर आई हूँ ओंटारियो, इतने मैंने इसके केसेस सुन लिए हैं। अब तो हमारे जान पहचान में भी हो गया। दूसरा सबसे तगड़ा वाला स्कैम यह होता है जब आपको घर रेंट पे लेना होता है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ना ऐड डालते हैं, जैसे मार्केट प्लेस और खिजीजी, ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं सबसे ज़्यादा जिसके थ्रू ऐसे यहाँ पे घर रेंट पे लिए जाते हैं, या फिर एयरबीएनबी जो भी आपको लेना है, उस पर ऐसे ऐड डाल देते हैं। ऐड किसी की, घर किसी का, और डाल देगा कोई भी। फिर वहाँ पे बोलेंगे कि अरे अभी तो हम अवेलेबल नहीं है, आप बाद में आके देख लेना, और अभी आप रेंट दे दो या फिर थोड़ा बहुत 100 डिपॉजिट करा दो। लोग सोचते हैं अच्छा इतना अच्छा रूम मिल रहा है इतने अच्छे रेंट में, 100 डिपॉजिट में तो कुछ नहीं जाता, बस उनके 100 वो फ्री के हो जाते हैं। ऐसे करके पता नहीं कितनों से $100 लेते हैं, और बस फिर वो जब बेचारे रूम देखने जाते हैं, सच में वहाँ पे कोई रूम होता ही नहीं। ये सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे चला हुआ है। सेम इसी तरीके से मैसेज आते हैं भाई कनाडा पोस्ट का, या ऐसे कुछ भी नाम मेंशन करेंगे कि हम इस पोस्ट सर्विस से बात कर रहे हैं। फ़ोन भी आते हैं, हम इस पोस्ट सर्विस से बात कर रहे हैं और आपका कुरियर आना था और वो ऐसे ऐसे अटक गया है, फुल डिटेल के लिए आप इस नंबर पे या इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही लिंक पे क्लिक करा, समझो सब कुछ गया। तो ये भी बड़ा स्कैम है भाई, बहुत तरह के स्कैम है। ये तो थोड़े से हैं जो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, रियलिटी में तो इतने तरह के स्कैम होते हैं जो याद भी नहीं रहते। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि भाई उनके साथ स्कैम हो गया है। आजकल तो इवन जॉब के मैसेज भी आते हैं कि भाई आपने जॉब अप्लाई करी थी, आई एम योर रिक्रूटर, और ऐसे ऐसे मैंने आपकी डिटेल देखी है, पार्ट टाइम की जॉब ओपनिंग है या फुल टाइम की, और फर्दर डिटेल्स के लिए इस लिंक पे क्लिक करो और हमसे कनेक्ट करो। ये भी स्कैम होता है। सोचो कौन सोचेगा कि भाई जॉब के नाम पे भी आ गए अब ये लोग। सबसे फनी होते हैं रोमांटिक स्कैम।
मतलब लोगों को प्यार के नाम पे तो धोखा मिलता ही है कनाडा में तो कोई रिलेशन सच्चा होता ही नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ भाग गई, उसने उसको छोड़ दिया उसके साथ भाई। और ये भी स्कैम होते हैं, आपको अननोन नंबर से मैसेज आएगा, हेलो डू यू हैव टाइम, और ऐसे करके, और डू यू हैव टाइम टू चैट, और ऐसे देखो स्क्रीन पे भी मैं एग्जांपल लगाती हूँ ये यहाँ पर ऐसे वाले। तो ये सारे भी फ्रॉड होते हैं, इनसे मत बात करना। कभी पता चले आप मतलब क्या मैं बोलूँ, फीलिंग में बह गए और बात कर लिया, और बात करके बस फिर अकाउंट खाली होना है आपका। हाँ, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बात अलग है, मतलब आप उससे भी बड़े स्कैमर हुए फिर। बट अगर अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो चले जाएंगे। सबसे तगड़ा वाला स्कैम तो होता है जब ये बोलता है कि हम CRA से बात कर रहे हैं या फिर आपके बैंक से बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट बंद करने वाले हैं क्योंकि इस पे कोई एक्टिविटी हमें दिखी है। तो वो फिर क्या करेंगे, आपके अकाउंट की डिटेल लेंगे या फिर बोलेंगे हम OTP भेज रहे हैं, इस OTP के थ्रू आप इस लिंक पे क्लिक करो। ये सारे भी स्कैम होते हैं। CRA और बैंक कभी भी आपको ऐसे फ़ोन नहीं करके नहीं बात करते। और क्यों आपका अकाउंट बंद करेंगे वो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। फ़ोन के भी आते हैं कि आपका मोबाइल नंबर के ये लास्ट कॉल है, आज रात को आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, फर्दर डिटेल्स के ये बटन प्रेस करो और ऐसे लिंक पे क्लिक करो। ये सारे भी स्कैम होते हैं। खैर ये तो हमारे इंडिया में भी होते थे, बट जो ये खिजिजी वाले और ये सारे थे ना, ये मैंने यहीं आगे सुने, ये सब मैंने इंडिया में नहीं देखे थे। इंडिया में तो बहुत सारे स्कैम होते ही हैं यहाँ पर, कनाडा आने के नाम पर, वीज़ा के नाम पर। बट यहाँ आकर भी बेचारे लोग फंस जाते हैं। जो लोग भोले भाले होते हैं देखो वो तो फंस ही जाते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर वो बेचारे, या फिर सीनियर सिटीजन मतलब जो पेरेंट्स मिलने विलने आते हैं वो लोग भी फंसते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ऐसी फ्रॉडुलेंट चीज़ों से दूर रहिए। मतलब जान के तो कौन जाता है, पर बात ये होती है कि भाई अगर आपको नॉलेज है ना तो आप बच जाओगे, वरना ऐसे फंस ही जाते हैं। कोई भी ऐसा इंसान आपको ऐसे सस्पिशियस सा लगता है कि मान लो आपको नहीं पता कि ये भी तरह का कोई स्कैम होता है, कोई आपसे बात कर रहा है, अगर आपको लग रहा है वो आदमी ठीक नहीं है, भाग जाओ वहाँ से, मना करो और निकलो अपना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्कैम का आपको पहले से पता हो। थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है किसी पे, वहीं से कल्टी मारो, कट।